दोस्तों Xiaomi ने बदला ले लिया है Realme से। अपना Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करके Realme 6 की तबाही मचा दी है। और आज के टाइम पे अगर आप 13,000 रुपए के अंदर कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप भूल के भी Realme 6 स्मार्टफोन नहीं लोगे, क्योंकि Xiaomi ने अपना Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चल जाएगा क्यों आपको Realme 6 स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए और आपके लिए Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा 13,000 रुपए के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। वेल 13,000 रुपए के अंदर आपको दोनों ही स्मार्टफोन मिल जाते हैं 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम फील लगता है। यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। Realme 6 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन ये स्मार्टफोन जो है बैक साइड से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड से बना हुआ है। इसका मतलब वक्त आने पे, थोड़ा टाइम बीतने पे यहाँ पे आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन Realme 6 को पछाड़ देता है। सेकंड डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे 9 Pro के अंदर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बड़ा डिस्प्ले है, बढ़िया से आपका काम करेगा। IPS पैनल है, सुपर एमोलेड नहीं दिया है। Realme 6 के अंदर आपको थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का IPS पैनल देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज की है, तो थोड़ा स्क्रॉलिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो यहाँ पे हल्का सा मार्जिनली Realme 6 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर की। Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G, जो कि बना है 8 नैनोमीटर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे। ये काफ़ी पावरफुल है Realme 6 से कंपैरिजन में, जहाँ पे आपको MediaTek का G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आता है। इन शॉर्ट प्रोसेसिंग पावर भी बढ़िया है और साथ में बैटरी भी ज़्यादा बचाएगा Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में Realme 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन का कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेम वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिल जाता है। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Redmi Note 9 Pro और Realme 6 में दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी Redmi Note 9 Pro की थोड़ी सी ज्यादा है, 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। Realme 6 में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पे भी आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। 2 सिम कार्ड और एक अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आप लगा सकते हो। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऑन पेपर Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है कंपेयर टू Realme 6 स्मार्टफोन। खैर ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है। आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में, आपके पॉकेट में 13,000 रुपये हो तो आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लोगे, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। Redmi Note 9 Pro लोगे या फिर Realme 6 स्मार्टफोन लोगे, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। आई होप कि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा ऊपर कुछ वीडियोज़ है, चेकआउट नहीं है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।